आज आपको एक भूत की सच्ची घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक आदमी मर जाता है और वो फिर भूत बनकर अपने परिवार की जो है सहायता करता है। दरअसल मामला राजस्थान के भरतपुर का है। ये कहानी काफी ज्यादा वहाँ पर प्रचलित है, लोग देखते हैं, इंटरनेट पर भी काफी ज्यादा वायरल है। तो कहानी की चलिए हम शुरुआत करते हैं। कोरोना काल का जब समय चला हुआ था, उस समय एक विनोद नाम के आदमी की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके घर में उसके 2-3 छोटे बच्चे होते हैं और उसकी एक पत्नी होती है। और क्या होता है कि जहाँ पर विनोद फैक्ट्री में काम करता था, घर से काफी दूर था, काफी मीलों दूर था, तो वहां पर जो है लोग देखते हैं कि जो विनोद पहले अच्छे से काम करता था, आजकल वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो कोरोना काल का समय आया था उसके बाद जो है विनोद काम पर लौटता है और लोगों से उस तरीके से बात नहीं कर पाता है जिस तरीके से पहले जो है बात करता था, हंसता था, खेलता था और लोगों से जो है मिलता जुलता था। लेकिन विनोद के हाव भाव बदल चुके थे। वो काम पर ही बस जो है लगा रहता था और दिन रात जो है वो काम करने लग गया था। पहले दिन दिन की ड्यूटी करता था, लेकिन अब जो है नाइट में भी वो ड्यूटी करने लग गया था। तो फैक्ट्री मालिक या फिर आसपास के लोग जो है सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि विनोद पहले की तरह बात ही नहीं करता है, हंसता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है और आता है दिन में भी काम करता है और रात में भी काम करता है। ये तो पहले जैसा विनोद, पहले वाला विनोद तो लग ही नहीं रहा है। फिर आपस में सोचते हैं कि देखो कोरोना काल आया था, आर्थिक स्थिति लगभग सभी की खराब हो गई थी, कि क्या आपका घर में कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से जो है परेशानी हो या फिर कुछ और वजह हो सकती है। लेकिन चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, विनोद है, काम कर रहा है और आप सभी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, करने दीजिएगा। तो एक दिन क्या होता है कि जो नाइट का गार्ड होता है वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और इधर उधर जाता है तो देखता है कि बिस्तर पर जो है विनोद तो लेटा हुआ है, लेकिन वो काफी बढ़ चुका है, उसका शरीर काफी लंबा और आखिर आप समझोगे कि उसका शरीर जो है पहले जैसा नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा। जब वो जाकर के बाहर लोगों को बताता है, फैक्ट्री में काम करने वालों को, कि किस तरीके से जो है उसने विनोद को देखा है कि उसका शरीर बढ़ गया है, लेकिन वो विनोद नहीं लग रहा है, पहले जैसा नहीं लग रहा है। तो लोग जाकर के देखते हैं कि ये तो वही विनोद है और ठीक ठाक है। तो उनसे बातचीत नहीं करते हैं और सोते हुए वैसे ही जो है उसको छोड़ करके वापिस आते और बात करते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें वैसे ही वहम लग गया होगा, ये वही विनोद है। अब क्या होता है, दिन गुजरते हैं, रात गुजरती है और आखिर में वो समय भी आता है जब जो है सैलरी का एक महीना हो जाता है, तो सैलरी का दिन भी आ जाता है। तो लोग जो है अब अपनी सैलरी लेने लग जाते हैं और उसी दिन जो है विनोद वहां से गायब हो जाता है। लोग आपस में बात करते हैं कि देखो दिन रात विनोद काम कर रहा था, लेकिन आज जो है सैलरी का समय है, आज विनोद बिना बताए जो है यहाँ पर आया ही नहीं और बिना बताए कहीं ना कहीं चला गया है। तो लोग एक दिन वेट करते हैं, फैक्ट्री मालिक 2 दिन का जो है वेट करते हैं। जब विनोद नहीं आता है सैलरी लेने, तो आपस में बातचीत करते हैं कि कहीं परिवार में कुछ परेशानी ना हो गई, तो इसलिए बिना बताए शायद वो अपने घर चला गया है। उसके बाद फैक्ट्री मालिक जो है निर्णय करता है कि फैक्ट्री से 2 लोगों को आप उसके घर पे भेजेगा और उसके जो है दिन रात के मेहनत के किए हुए पैसे जो है उसके घर पर पहुंचाएगा और पता लगा कर आएगा कि आखिर क्या परेशानी है, बिना बताए विनोद घर पर क्यों पहुंच गया। तो जब 2 लोग जो है विनोद के जानकार थे, जो 1-2 बार उसके घर पे भी गए थे, तो वही लोग वहां पर पहुंचते हैं और उसकी घरवाली से पूछते हैं कि विनोद कहाँ पर है। तो उसकी घरवाली जो है रोने लग जाती है और बोलती है कि विनोद को तो मरे हुए काफी समय हो चुका है। तो वो लोग जो है सोचते हैं कि ये क्या बात कर रही है, अभी तो 2 दिन पहले जो है लगातार विनोद उनके साथ काम कर रहा था, फैक्ट्री में जो है दिन रात मेहनत कर रहा था, तो रात में सोता भी नहीं था, नाइट में भी ड्यूटी कर रहा था। तो सोचते सोचते जो है उनसे पूछते हैं कि क्या उसकी घरवाली से बोलते हैं कि क्या ये बात सत्य है, तो वो जो है रो रो करके बताती हैं हाँ ये सत्य है। तो वो बोलते हैं कि जो विनोद ने काम किया था, ये आप उसके पैसे जो है रख लीजिए, ये पूरे के पूरे 50,000 हैं। तो उसकी बीवी और ज़्यादा जो है जोर जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि वो बोलती है कि जब विनोद मर गए थे, जब उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो है एक दिन में रोते रोते अपने बच्चों को बोल रही थी कि काश कहीं ना कहीं से 50,000 का जुगाड़ हो जाता तो मैं अपना कोई ना कोई काम छेड़ लेती, दुकान खोल लेती, रेडी लगा लेती या फिर घर की स्थिति संभाल पाती। तो आज देखो वही विनोद ने जो है किस तरीके से, पता नहीं कैसे ये पैसे जो है हमारे तक पहुंचाए हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा भावुक कर देने वाली ये कहानी है और राजस्थान भरतपुर की ये कहानी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, इंटरनेट पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो हालांकि इस घटना के बारे में कोई भी सत्यता की पुष्टि नहीं है कि ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन इंटरनेट से ही हमने जो है इस कहानी को उठाया है और आप तक पहुंचाया है। कोई भी
राजस्थान के भरतपुर के आसपास से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये कहानी सत्य है, यदि है तो कैसे जो है ये घटना हुई थी, इसके बारे में जो है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा कि कैसे एक आदमी की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होती है, मर्द जात की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होती है, वो मरकर भी जो है अपने परिवार का कितना ध्यान रखते हैं और कैसे जो है भूत बनकर भी काम करते हैं। तो तब तक के लिए जो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो कैसी लगी ये हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जो आप जुड़े रहे हमारे साथ, मैं अश्विनी कुमार,